इनसे ये पूछा जाए जो लोग विरोध कर रहे हैं कि तुम्हारा कौन सा बाप तुम्हें आकर के ये बताया गया था कि संतरी रंग तुम्हारा है और ये सही जगह पे ही उपयोग होगा। यदि फिल्मों में इस्तेमाल होने की, गाने में इस्तेमाल होने की, न्यूडिटी में इस्तेमाल होने की, तो अब से पहले तमाम गाने ऑलरेडी यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि भगवा कपड़ा पहन करके अश्लील हरकत की जा रही है। जो मोदी जी का प्रिय है और भक्तों का प्रिय है अक्षय कुमार, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कशी भी हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भूल भुलैया का गाना है हरे राम, उसमें हरे राम लिखी हुई कपड़े पहना करके, भगवा रंग का कपड़ा है, लड़कियों को पहना करके नीचे पैंट ही नहीं पहनाया। और सोचो उससे ज़्यादा न्यूडिटी उसमें दिख रही है। क्या वाली बात है, ऐसे कहते तुम्हारे बाप का सिनेमा घर है क्या, या फ्री में बनता है क्या सिनेमा घर, कि आप आग लगा दो कुछ भी कर दोगे? तो ये तो सब फालतू की बात है। और अगर ऐसा भविष्य में ये लोग करते भी हैं तो इस देश की जो सरकार है उसको इस चीज़ पर चिंतन करना पड़ेगा। नमस्कार, जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बियर दस्तक। मेरे साथ वैसे शख्स हैं जो आजकल पूरा ट्रेंडिंग में चलते हैं, पूरे बिहार बोलिए, पूरे भारत बोलिए, पूरे यूपी बोलिए, पूरा इनका डंका बजता है। डंका इसलिए बजता है क्योंकि ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद को रात दिन बैंड बजाते हैं। एक इंटरव्यू का देखे थे कि एक एंकर साहब को बोल रहे थे कि पिछवाड़ा लाल करते हैं, और इसी खास बातचीत करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ना बैंड बजाते हैं ना पिछवाड़ा लाल करते हैं, सच्चाई जो समझ में आती है उसको बोलते हैं। अब उससे किसी का पिछवाड़ा लाल हो जाए तो उसकी हम गारंटी लेते नहीं हैं। तो भैया सवाल ये रहेगा कि एक पठान मूवी आने वाला है, जिसका एक्टर और एक्ट्रेस शाहरुख खान है और दीपिका पादुकोण है। एक पठान फिल्म एक गाना है बेशर्म, उसमें दीपिका पादुकोण एक भगवा कलर पहनकर मतलब डांस करती है, तो किसी का मतलब कपड़े पहन लेने से तो किसी का भावना का आहत कैसे हो सकता है सर? नहीं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए जो लोग विरोध कर रहे हैं कि तुम्हारा कौन सा बाप तुम्हें आकर के ये बताया गया था कि संतरी रंग तुम्हारा है और ये सही जगह पे ही उपयोग होगा। ये कहीं कोई इस चीज़ की प्रामाणिकता है ही नहीं। और बात रही यदि फिल्मों में इस्तेमाल होने की, गाने में इस्तेमाल होने की, न्यूडिटी में इस्तेमाल होने की, तो अब से पहले तमाम गाने ऑलरेडी यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि भगवा कपड़ा पहन करके अश्लील हरकत की जा रही है। अरे सबका तो छोड़ो, जो मोदी जी का प्रिय है और भक्तों का प्रिय है अक्षय कुमार, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कशी भी हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भूल भुलैया का गाना है हरे राम, उसमें हरे राम लिखी हुई कपड़े पहना करके, भगवा रंग का कपड़ा है, लड़कियों को पहना करके नीचे पैंट ही नहीं पहनाया। और सोचो उससे ज़्यादा न्यूडिटी उसमें दिख रही है। तो लेकिन फिर भी जो इन लोगों को ड्रामा करना है, तो देखो ऐसे वाहियात लोगों के लिए तो आप कुछ भी कितना भी अच्छा दिखा लो, वो उसमें गोबर ढूंढने ही लेंगे। अच्छा प्रशांत, ये बताइए, जो भक्त लोग हैं जिनका पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, तो जो दीपिका पादुकोण वो भी तो जाति से ब्राह्मण है, तो ये दीपिका पादुकोण का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। हाँ, शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, पठान नाम का विरोध कर रहे हैं। और जबकि हकीकत तो ये भी है कि ना तो शाहरुख खान का कुछ बिगड़ने वाला है, ना दीपिका पादुकोण का। इन्होंने तो इतना कमा रखा है कि इस फिल्म से 1 रुपया भी ना आए ना, उनके जीवन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी। लेकिन जो मुद्दा है या जो प्रॉब्लम है, जो सवाल खड़े करने वाली बात है, वो ये है कि जो मूर्ख लोग या भक्त लोग इन चीज़ों का मुद्दा बना रहे हैं, तो एक मुद्दा अगर वो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एक ज़रूरी मुद्दा है वो उसको छोड़ रहे हैं। अब वो ज़रूरी मुद्दा रोजगार का भी हो सकता है, वो ज़रूरी मुद्दा शिक्षा का भी हो सकता है, भ्रष्टाचार का हो सकता है, बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे होते हैं। तो यदि वो अंधभक्त लोग, हालांकि ये पॉलिटिकली करवाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि यदि ये लोग इस तरह का वाहियात मुद्दा ले रहे हैं तो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा छोड़ रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, तमाम जो भोजपुरी और हिंदी फिल्म के जितने भी मतलब स्वर्ण एक्टर्स हैं, जैसे मनोज तिवारी हो गए, अक्षय कुमार हो गए, जैसे तमाम मतलब एक्ट्रेस हैं, इनका जैसे भगवा कलर पहन कर मतलब डांस करते, इनका विरोध नहीं होता है। बाकी केवल एक पठान मूवी में एक ब्राह्मण लड़की यानी दीपिका पादुकोण डांस करती है, तो उसका विरोध ना करके फिर उनका सब विरोध करने का मतलब कहना क्या है सर? तो वही है, एक तरह से बस जो माहौल था, अभी इन्हें कुछ मिल नहीं रहा था हिंदू मुस्लिम के लिए, तो एक यहाँ पे ये नया वो निकाल दिया बवाल। तो बस ये है कि इन्हें बहाना मिल गया कुछ ना कुछ बोलने का। अब जो एक्टर है वो शाहरुख है, तो शाहरुख हो गया, मुस्लिम हो गया, मूवी का नाम पठान है, उनको ना तो वो लोग कोई सद्बुद्धि दे रहे हैं दीपिका को,
दीपिका कुछ नहीं बोल रहे, हाँ ठीक है किया तो कर दिया, लेकिन वो जो लोग उनका बोलने का जो मकसद है वो है शाहरुख खान को और पठान को। और मैं तो कहता हूँ कि चलो ठीक है भैया, तुम्हें बैन करनी है कर लेना बैन, अगर तुम्हारे बस की हो उनका कुछ उखाड़ना हिलाना तो भाई हिला लो, अपनी कोशिश करते रहो। भक्त लोग कह रहे हैं कि पठान रिलीज होगा तो हम सिनेमाघर में आग लगा देंगे। ये तो वाहियात वाली बात है, ऐसे कहते तुम्हारे बाप का सिनेमा घर है क्या, या फ्री में बनता है क्या सिनेमा घर कि आप आग लगा दो कुछ भी कर दोगे, तो ये तो सब फालतू की बात है। और अगर ऐसा भविष्य में ये लोग करते भी हैं तो इस देश की जो सरकार है उसको इस चीज़ पर चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे वाहियात मुद्दों पर यदि लोग आक्रोशित होकर के किसी एक व्यक्ति की प्राइवेट संपत्ति को जला दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर सवाल है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, हम लोग अभी जिस धरती पे हैं यहाँ के एक साधु संत है, ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान भी हम भस्म कर देंगे। हाँ, तो इन्होंने तो भस्म से पहले पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब साधु संत की बात आपने छेड़ी है, तो साधु संत तमाम तरह के उपाय बताते हैं, तमाम तरह के तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना चमत्कार दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं, और ख़ास तौर से हमारे बहुजन समाज के लोगों को बताते हैं कि आप अगर इन सब चीज़ों को मानोगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, या जो हमारे समाज के लोग बेवकूफ़ बनते हैं उनको ये नहीं पता कि अरे अब से पहले तो तुम्हारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इस काम को करती आ रही थी, उनका कौन सा भला हो गया जो तुम्हारा आज हो जाएगा इन चीज़ों को मान के। लेकिन वो लोग यहाँ पर सवाल नहीं करते। प्लस ये जो बाबा लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो फर्जी बाबा साधु लोग हैं, जो ये तंत्र मंत्र से भस्म करने की बात करते हैं, इनसे ना तो मुगल भस्म हुए, ना अंग्रेज भस्म हुए, ना जो भी और उन्होंने अत्याचार किया इनके ऊपर ना वो कोई भस्म हुए। बस हाँ, ये दलितों को भस्म कर लेंगे, ये मुस्लिमों को भस्म कर देंगे, मतलब वही एकदम अनपढ़ जाहिल गंवारों वाली चीज़ों को दिखाना, और वो भी 21वीं सदी में, ये बहुत चिंतनीय सवाल है। और देश के अंदर तो कम, जब विदेश के लोग इसका ट्रांसलेशन सुनते हैं इंग्लिश वर्जन में करके, और जब उनको पता चलता है कि देश के लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं आज की डेट में भी कि मंत्रों के माध्यम से अगले को भस्म कर दूंगा, तो ये देश की छवि खराब करने का एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे, भारत देश में तमाम जैसे मतलब मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये इनका विरोध नहीं करते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम पर के मतलब ये हमको लगता है कि जैसे मतलब देश में जो तमाम जो मतलब खबरें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं लोगों के लिए, ये दबाना चाहते हैं, मतलब ये हिंदू मुस्लिम करके। हाँ, तो वही चीज़ है कि ये लोग जो है क्या करते हैं कि जब उन लोगों को कुछ 10 लोग हैं पॉलिटिकली लोग, अब ये पॉलिटिकली लोग क्या है कि 100 लोगों का 1000 लोगों का ग्रुप बना करके रखते हैं, तो पॉलिटिकली जो 10 लोग हैं वो तो इन काम को करने का पैसा ले रहे हैं जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो वो अगले हजारों को निर्देश दे करके उनसे वो बयानबाजी करवा रहे हैं या जो भी चीज़ें करवा रहे हैं, वो अपने ही घाटा कर रहे हैं, वो उनको पैसा भी नहीं मिल रहा, वो अपनी श्रद्धा में, अंधभक्ति में या फिर ज्ञान की कमी की वजह से वो लोग करने में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ है, उनको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें फजूल की जो बातें निकल के आ रही हैं, अगर उनका आपके जीवन में कुछ रिलेटिविटी है तो आप करो उस पर, लेकिन जब कोई आपसे रिलेटिविटी है ही नहीं तो तुम क्यों खामखा उस चीज़ के ऊपर लड़ने में लगे हुए हो। अब कोई बोले कि जी पाकिस्तान में मान लिया किसी को कुछ बनवाना है, अब किसी को बनवाना है तो भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं या उसको बनवाने से जिनके जीवन में फ़र्क पड़ेगा वो लड़े। अब मैं भारत में क्यों लड़ूँ भाई, ना उसको बनने से मेरा कुछ फ़ायदा होगा ना बनने से मेरा कोई नुकसान होगा, मैं क्यों लड़ूं, तो वो लड़ेंगे। तो उसी तरीके से देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जो ये फालतू की बातें आती हैं, फालतू के लॉजिक्स आते हैं, क्या इनसे उनके जीवन का कोई रिलेशन है नहीं है। अब पठान मूवी का ये आप एग्जाम्पल ले लो, जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको लेना देना नहीं है, केवल गुमराह कर बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मजे वही ले रहे हैं इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा मजे वही रजाई में बड़बड़ के देख रहे हैं इस वीडियो को, दीपिका पादुकोण की वीडियो को, जो ये विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जो बेशर्म जो गाना हुआ हमको लगता है कि 12 करोड़ लोगों ने देखा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, लेकिन हाँ बस दिखाना है कि हम विरोध कर रहे हैं, बनाने कर रहे हैं, बस ठीक है, अब जो चल रहा है उसमें क्या ही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।